गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी हमने बात की थी अल्कोहल, जो आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एक चैप्टर है अल्कोहल में हमने बात की थी। अभी तक की जो हमारी क्लास हुई थी हमने वहाँ देखा था फिजिकल, सबसे पहले इंट्रो वाला पार्ट, उसके बाद में हमने देखा था मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद हमारा जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें देखा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। कल जो हमारी क्लास हुई थी हमने बात की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल जो होता है वो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस दे सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, क्या बात करेंगे केमिकल रिएक्शन जो होता है वो अल्कोहल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दे सकता है। किसी भी आप लोग रिएजेंट के थ्रू हम अल्कोहल के रिएक्शंस करवाएंगे, उसके थ्रू जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे जब हम अलग अलग रिएजेंट यूज करेंगे, इसे बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि अल्कोहल जो होता है वो 2 टाइप से केमिकल रिएक्शंस देता है। फर्स्ट हम बात करेंगे जब अपने पास कार्बन हाइड्रोक्सिल जो होता है 2 टाइप से अल्कोहल रिएक्शंस देगा। एक होगा हमारे पास यदि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का क्लीवेज होगा, यानी कि ये जो आप लोगों के पास का कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस पर आता है पार्शियली नेगेटिव और यहाँ जो कार्बन होगा उस पर पार्शियली पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है वो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट ये जो आप लोग जिसे बोलते हो आप लोग हिंदी में संयोजी बंध, इसमें जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्सीजन की तरफ मूव कर जाते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं अपने पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज आता है और कार्बन के ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी, यदि अपने पास कार्बन अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि अल्कोहल जो होता है वो 2 टाइप से केमिकल रिएक्शंस देगा। फर्स्ट हम देखेंगे जिसमें कार्बन और हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का क्लीवेज होगा, सेकंड हम देखेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। यहाँ जो हमारे पास हाइड्रोजन जो निकलेगा वो पॉजिटिव फॉर्म में रिमूव होता है। ये वह रिएक्शन होती है जिसमें अल्कोहल एसिडिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करता है। आरएनएस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं जो इन्होंने एसिड बेस की थ्योरी दी थी, फर्स्ट जिसने बताया था एसिड बेस के बारे में, आरएनएस क्या बोलता है कि जब भी अपने पास कोई ग्रुप या फिर आप लोगों के पास ग्रुप होता है उसे जब H+ अगर वो डोनेट करता है तो वो एसिड होता है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अल्कोहल होता है वो भी एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो फर्स्ट आज हम जो बात करेंगे वो इन रिएक्शनों की बात करेंगे जिनमें कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का क्लीवेज होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें ब्रेकिंग कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड, वह रिएक्शन है जिनमें अपने पास कार्बन हाइड्रोक्सिल बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले हम करवाएंगे अल्कोहल की रिएक्शन। अल्कोहल की रिएक्शंस करवाते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अगर हम रिएक्शंस देखेंगे तो अल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में। यहाँ पे आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो मोस्टली यूज़ करते हैं क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो ज़्यादा एक्टिव होता है इन सबसे, इसलिए हम उसका बहुत कम यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शंस करवाएंगे हम अल्कोहल के साथ। जैसे ही हम अल्कोहल के साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो ये जो रिएक्शंस होगी वो रिप्लेसमेंट रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन या फिर सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी। सबस्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे हम ये रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों के पास अल्कोहल और जो एल्किन ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से जैसे ही हम इस बॉन्ड का क्लीवेज करेंगे तो यहाँ से मिलेगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ से मिलेगा हमें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि जो ये कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है उन दोनों के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है उसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का मूव ऑक्सीजन की तरफ कर देंगे जिससे पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। जैसे ही हम रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड की अल्कोहल के साथ तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ से आप लोगों के पास पता है हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं, जैसे हम HCl की बात करते हैं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये वाला पॉजिटिव जो पार्ट है वो नेगेटिव से और ये वाला जो नेगेटिव पार्ट है इस पॉजिटिव से अटैचमेंट शो करता है। तो क्या बनता है
एल्किल हैलाइड जो आप लोग ले रहे हो, अगर क्लोराइड ले रहे हो तो क्लोराइड, नहीं तो एल्किल हैलाइड प्लस H2O। सिन प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास H2O बनता है। ये होती है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हाइड्रोजन जो आप लोग लेते हो। इसमें हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसकी जगह अगर हम एल्कोहल जो होता है उसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेट HCl के साथ इस ड्राई जिंक डाइक्लोराइड के उपस्थिति में अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, कैटालिस्ट जो हम यूज़ करते हैं, इसकी प्रेजेंस में जब अपने पास रिएक्शंस होती है तो वही हमारे पास बनता है एल्किल क्लोराइड प्लस H2O। ये जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम, ग्रोव प्रोसेस। ये जो हमारे पास रिएक्शंस होती है उसको बोलते हैं हम ग्रोव प्रक्रम या फिर ग्रोव प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं हम, अल्कोहल की रिएक्शन है कंसंट्रेट HCl के साथ ड्राई जेड क्लोराइड, ड्राई जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शंस होती है, एल्किल क्लोराइड प्लस H2O बनता है। ये जो रिएक्शंस होती है उसको हम बोलते हैं ग्रोव प्रक्रम। ये होती है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये जो रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन, जैसे हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं इस रिएक्शंस की, अल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्किल हैलाइड प्लस H2O। हम इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ होती है, एक तो हम टर्सरी भी यूज़ कर सकते हैं और एक प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास टर्सरी हैलाइड अगर हम यूज़ करते हैं, टर्सरी हैलाइड का अगर हम यूज़ कर सकते, टर्सरी ब्यूटेनॉल का अगर हम यूज़ कर सकते हैं इस रिएक्शन में करते हैं, तो हमारे पास कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू होता है, ये वाली जो रिएक्शंस होती है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। मैकेनिज्म SN1 क्या होता है? SN1 मतलब ये आप लोगों के पास जो इसका सिंबल का अगर हम डिस्क्राइब करते हैं सिंबल को, तो उसमें होता है S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक और 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, यानी कि एक काणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसमें जो आप लोगों के पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो ओनली फॉर जो आप लोगों के पास सबस्ट्रेक्ट आता है उसमें यूज़ में आती है। अगर हम देखेंगे इसमें आप लोगों के पास जैसे ही हम टर्सरी ब्यूटेनॉल की रिएक्शंस करवाएंगे, हम इसकी रिएक्शंस करवाएंगे हम HCl के साथ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास जो HCl की रिएक्शंस होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन तो होता है, उस पर Lp प्रेजेंट होती है, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। जो Lp जो प्रेजेंट है आप लोगों के पास ये नेगेटिव की फॉर्म में होती है। Lp जो इसलिए ये जो नेगेटिव होती है इस पॉजिटिव पार्ट से अटैचमेंट शो करती है और हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या मिलता है, हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्सोनियम। यहाँ हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है, प्लस हमारे पास रिमूव होता है क्लोराइड माइनस। यहाँ हम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 2 वैलेंसी होती है, परंतु यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो 3 हो जाती है, इसलिए हम ऑक्सीजन पे लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जैसे ही हमारे पास रिएक्शंस करवाते हैं आगे, तो हमारे पास ये जो स्टेप होती है वो फास्ट स्टेप होती है, यानी कि तेज गति से ये स्टेप होती है, जबकि ये जो हमारे पास स्टेप होती है वो स्लो स्टेप में रिएक्शंस होती है, धीमी गति से ये अभिक्रिया होती है। तो यहाँ क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी ज़्यादा होने के कारण ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने लगता है। जैसे ही ब्रेक होने लगता है तो हमारे पास क्या बनता है, एक तो बनता है हमारे पास कार्बोकैटाइन, दूसरा हमारे पास रिमूवल होता है H2O प्लस H2O। जैसे ही कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच क्लीवेज होता है तो हमारे पास कार्बन के ऊपर तो लेता है पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो अपने के पास होता है H2O के रूप में रिमूव होता है। ये जैसे ही हमारे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन यानी कार्बोकैटाइन अगर हम बोलते हैं इसको। जो आप लोगों को पता है हमारे पास जो कार्बोकैटाइन की अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो वो होता है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन और 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो यहाँ जो हमारे पास कार्बोकैटाइन है वो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उससे 3 एल्किल ग्रुप अटैचमेंट शो करते हैं, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है जो कि मोर स्टेबल कार्बोकैटाइन है आप लोगों के पास। जैसे ही ये कार्बोकैटाइन की फॉर्मेशन होती है तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस कार्बोकैटाइन की रिएक्शंस करवाते हैं हम, जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक के रूप में यहाँ पे रिमूव होता है क्लोराइड माइनस। ये जो Cl माइनस है इसके साथ जैसे ही हम रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास बनता है टर्सरी ब्यूटेनॉल
क्लोराइड, ये हमारे पास इसकी फॉर्मेशन होती है, यही हमारा प्रोडक्ट होता है इस रिएक्शंस का। एल्किल हैलाइड की रिएक्शंस हम HCl के साथ करवाते हैं। HCl के साथ जैसे ही हम हाइड्रोजन हैलाइड जो भी आप लोग लेते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उसके साथ रिएक्शंस करवाने पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है एल्किल हैलाइड। यहाँ पे जो हमारे पास रिएक्शंस होती है वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। हम इसे SN1 क्यों बोलते हैं, यहाँ मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो रिएक्शंस होती है वो इसमें जो फर्स्ट स्टेप होती है वो आप लोगों के पास फास्ट स्टेप होती है, नेक्स्ट जो स्टेप होती है वो आप लोगों के पास स्लो स्टेप में होती है। यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो स्लो स्टेप में होती है और यहाँ पे जो हमारे पास होता है वो फास्ट स्टेप में होती है। और हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो स्लो स्टेप वाले पे डिपेंड करती है, यानी कि हमारा जो रिएक्शंस जो होती है वो हमारी जो रिएक्शंस होती है वो ओनली फॉर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, ना कि रिएजेंट पर। तो यहाँ हम देखेंगे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस होता है इस रिएक्शन का वो ओनली फॉर डिपेंडेंट होता है एल्किल हैलाइड पे, नॉट डिपेंडेंट इन न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शंस होती है। रेट ऑफ जो रिएक्शंस होगी वो ओनली डिपेंडेंट होगी एल्किल हैलाइड पे, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम SN1 मैकेनिज्म। सेकंड बात हम बात करते हैं, यहाँ जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक जो अटैचमेंट शो करता है इस अल्कोहल के साथ वो हमारा आप लोगों के पास फ्रंट साइड से अटैक करता है। जैसे ही आगे से अटैक करेगा या फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो जो जैसा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिमूव होगा वही हमारा जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा वही हमारा न्यूक्लियोफिलिक अटैचमेंट शो करेगा। इससे जो प्रोडक्ट मिलता है हमें रिटेंशन यानी कि प्रतिपन प्रोडक्ट मिलता है। जैसा हमारे पास रिएजेंट होता है, सबस्ट्रेट होता है, वैसा ही हमें प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारा था टर्सरी ब्यूटेनॉल, टर्सरी हैलाइड के रूप में। अब बात करेंगे हम प्राइमरी हैलाइड के रूप में। प्राइमरी हैलाइड की अगर हम बात करते हैं, मैथिल हैलाइड लेते हैं, इस मैथिल हैलाइड की रिएक्शंस करवाते हैं हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यही रिएक्शंस होती है। यहाँ जो आप लोगों को हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, मैथिल के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव चार्ज, वही पॉजिटिव नेगेटिव का अटैचमेंट होता है। लेकिन यह डिफरेंस कहाँ होता है, ये जो आप लोगों के पास रिएक्शंस होती है वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होती है। वही अपने पास बाईमोलिकुलर सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ जो हमारा क्लोरीन जो अटैचमेंट शो करता है वो इसके बैक साइड से अटैक करता है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। इसमें दो चीज आती है, एक तो इन्वर्जन और एक रिटेंशन, जो हम इसके बारे में आगे इस डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी हमारे पास क्या होता है, मेनली हम इस रिएक्शंस में क्या देखते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमारे पास अल्कोहल से करवाने पर जैसे ही हम रिएक्शंस करवाएंगे यहाँ क्या मिलेगा हमें, मैथिल क्लोराइड प्लस H2O, H2O की रिमूवल होता है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास बनता है मैथिल क्लोराइड और H2O, ये हमारे पास रिमूवल होता है। ये होती है अपने पास SN2 मैकेनिज्म। मैथेनॉल की रिएक्शन हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ करवाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो बनता है मैथिल क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ ये होती है अपने पास हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं हम, रिएक्शंस विथ फॉस्फोरस हैलाइड। फॉस्फोरस हैलाइड के रूप में हम यहाँ ले सकते हैं फॉस्फोरस ट्राई आयोडाइड, फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड या फिर फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। ये आप लोग पेंटा क्लोराइड, अब ये जो हमारे पास हैलाइड होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वही अल्कोहल, इसकी रिएक्शंस करवाते हैं हम फॉस्फोरस हैलाइड के साथ। जैसे ये फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शंस होती है हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ट्राई एल्किल एमीन। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है क्योंकि ये जो रिएक्शन ये इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं तो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को वो इंक्रीज कर देता है। जहाँ हमारी ज़्यादा टाइम में रिएक्शन होनी चाहिए वही हमारे पास कम टाइम में रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड के साथ करवाने पर क्या मिलता है हमें, एल्किल हैलाइड प्लस हमारे पास रिमूव होता है यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड H3PO3। यहाँ हम अगर इस बैलेंस करते हैं इस रिएक्शंस को तो यहाँ पे हमें 3 मोल यूज़ करने पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो हैलोजन जो होता है वो भी हमारे पास 3 मोल में आता है। हाइड्रोजन जो होता है हमारे पास वो 3 यहाँ पे रिमूव होते हैं। सिन प्रोडक्ट के रूप में हमें मेन मिलता है यहाँ पे H3PO3। ये रिएक्शंस होती है रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड। यहाँ पे हम हैलाइड के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम रिएक्शंस की बात करते हैं वो होते हैं, नेक्स्ट हम रिएक्शंस लेते हैं इसमें थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। अगर अल्कोहल की रिएक्शंस हम थायोनिल क्लोराइड के साथ
करवाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, जैसे हम थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो बनता है एल्किल क्लोराइड, प्लस रिमूव होता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस आप लोगों के पास होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये रिएक्शंस होती है हमारे पास थायोनिल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की, थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाने पर एल्किल हैलाइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। यहाँ पे हम याद यूज़ करते हैं, अगर हम यहाँ पे थायोनिल क्लोराइड देते हैं तो यहाँ पे जहाँ हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है तो हमारे पास सिन प्रोडक्ट के रूप में 2 ऑक्सीजन वाला आइटम प्रोडक्ट वो सिन प्रोडक्ट मिलता है। ये होती है रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है अल्कोहल की। नेक्स्ट हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, वो है डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। क्या होता है डिहाइड्रेशन या फिर भी जो आप लोगों के पास निर्जलीकरण जिसको हम बोलते हैं, या फिर डिहाइड्रेशन। निर्जलीकरण मीन्स इसमें से आप लोगों के पास क्या होता है, H2O का रिमूवल होता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है उसमें हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो हाइड्रोजन का हम रिमूव करते हैं वो इसके जस्ट पास वाले कार्बन एटम के पास से रिमूव करते हैं। तो सबसे पहले डिहाइड्रेशन रिएक्शन शो करने के लिए अल्कोहल के पास क्या होना चाहिए, एक तो हमारे पास उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, सेकेंड उसके लिए प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जस्ट पास वाले कार्बन की बीटा कार्बन के ऊपर कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे ही एक हाइड्रोजन एटम अपने पास प्रेजेंट होगा तो वो रिएक्शन शो करेगा, उसे बोलेंगे हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एथेनॉल, एथेनॉल की अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं, इसमें जो हम कैटालिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं वो होता है कंसंट्रेट H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3O3, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं एल्यूमिना Al2O3। ये जो हमारे पास होता है वो कैटालिस्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये रिएक्शंस होती है क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा और इसके बाद वाला बीटा कार्बन। तो ये सबसे पहले हम रिएक्शन में यही देखते हैं कि बीटा कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ही बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो हम यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर यहाँ से H2O का रिमूवल करते हैं। जैसे ही हम H2O का रिमूव करते हैं तो हमारे पास बनता है एल्कीन, एथीन। ये रिएक्शंस होती है अल्कोहल की डिहाइड्रेशन रिएक्शन, निर्जलीकरण यानी कि H2O का रिमूवल। इसमें जो हम कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं वो है कंसंट्रेट H2SO4, H3PO3 यानी कि फॉस्फोरिक एसिड और एल्यूमिना। ये जो रिएक्शंस होती है वो हमेशा इसका स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है कि फिक्स टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो 165 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। अगर इससे हम लो टेम्परेचर की बात करते हैं और वही हमारे पास कंसंट्रेट H2SO4 यूज करते हैं तो वहाँ हमारे पास ईथर की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो रिएक्शंस होती है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर पर होती है 165 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्शंस पर। अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है, सबसे पहले वही हम रिएक्शंस करवाते हैं। मैकेनिज्म करने के लिए हम वही यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम कंसंट्रेट H2SO4 कैटालिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। वही टेम्परेचर होता है 165 से लेकर 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ हमारे पास जो कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो डिसोसिएट होता है H+ और हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H+ और HSO4- के रूप में रिमूवल होता है। यहाँ जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप होता है उसके पास Lp प्रेजेंट होती है, यानी कि ये नेगेटिव पार्ट की तरह बिहेव करता है। तो जैसे ही ये हमारे पास Lp प्रेजेंट होती है, ये Lp वाला जो पार्ट होता है वो इस हाइड्रोजन से अटैचमेंट शो करता है। जैसे ही इस हाइड्रोजन से अटैचमेंट शो करता है तो हमारे पास OH2, वही हमारे पास ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 हो जाती है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना पड़ता है। जैसे ही हम ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इस वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए ये जो आप लोगों के पास हाइड्रोक्सिल जो H2 होता है वो रिमूवल शो करता है। जैसे ही हम इसमें से रिमूव करवाते हैं तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कम होने के कारण कार्बन पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस बनता है हमारे पास H2O। ये क्या बनता है हमारे पास, वही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। भैया आप लोगों के पास कौन सा कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हमारे पास रिएक्शंस में ऐसा पॉसिबल होता है कि हम 1 डिग्री को 2 डिग्री और 2 डिग्री को 3 डिग्री में चेंज कर सकते हैं तो वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है जो कार्बोकेटाइन जो होता है उसकी स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। आगे हम देखते हैं इसमें E1
एलिमिनेशन रिएक्शंस होती है, इवन रिएक्शन होते हैं यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, यहाँ से तो हमारे पास, यहाँ से हम हाइड्रोजन लेते हैं, जैसे ही हमारे पास एक हाइड्रोजन होता है उसका रिमूवल करवाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास बनता है एल्कीन। ये होती है इसकी मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन रिएक्शंस की। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हैं वही 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इंटरमीडिएट के रूप में जो आप लोगों के पास बनता है वो होता है, मध्यवर्ती के रूप में जो बनता है वो कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये आज हमने जो स्टडी किया वो रिएक्शंस की जिनमें आप लोगों के पास कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव फॉर्म में रिमूव होता है। कल जो हम स्टडी करेंगे वह रिएक्शंस करेंगे जिसमें आप लोगों के पास अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है, यानी कि हाइड्रोजन जो होता है वो H+ फॉर्म में रिमूवल होता है। तो कल हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट रिएक्शंस आगे जो कौन कौन सी रिएक्शंस शो कर सकता है। ओके, थैंक यू।